राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास के महात्म्य का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 17 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम जान लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। इस अध्याय में हम वैशाख मास का 18वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही इसमें हम वैशाख स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में जगदीश भगवान की आरती को सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम वैशाख मास का 18वां अध्याय सुनते हैं। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया का महात्म्य सुनेंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया पर किया गया कार्य अक्षय फल होकर देता है। इस दिन बाजार से सोना खरीदना शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया का दिन एक अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इस दिन सावों की बहुत धूम होती है। अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त है। सर्व सिद्धि तिथि मानी गई है। इस दिन विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसीलिए अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सतयुग समाप्त हुआ था और त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चावल खाए थे, जिससे सुदामा की गरीबी दूर हो गई थी। इस दिन कपड़े, बर्तन, पूजा के सामान, सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन धान खरीदा जाता है तो कहते हैं कि घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। इस दिन दान का फल भी अक्षय होकर मिलता है। इस दिन पानी से भरा घड़ा मंदिर में दान करना चाहिए। साथ ही आम, ऋतुफल, हाथ का पंखा और दक्षिणा के रुपए भी चढ़ाने चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन खीर बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जन्मों जन्मों की गरीबी और दरिद्रता का दुख नहीं देखना पड़ता। इसके अलावा इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाना चाहिए। इस दिन विवाह, हवन, यज्ञ, पूजा का विशेष महत्व है। भगवान गणेश और ऋषि वेदव्यास ने महाकाव्य महाभारत लिखने की शुरुआत आज के दिन से ही की थी। इसी दिन महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन 5 चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए। इससे घर में धन धान्य का भंडार भर जाता है। अक्षय तृतीया के दिन घर की उचित साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और व्रत करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ, चोरी पर निंदा से बचना चाहिए। सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन 24 घंटे घी का अखंड दीपक जलाना चाहिए। खीर बनाकर भगवान को भोग लगावें, फिर खीर की प्रसादी बांटनी चाहिए। हाथ पंखा, धान, घी, गुड़, बताशे, ऋतुफल, हरी सब्जियां आदि दान में देना चाहिए। शुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो प्राणी स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता है, विष्णु भगवान की पूजा करता है, तुलसी, शालिग्राम, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करता है, एक समय शाकाहारी भोजन करता है, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करता है और वैशाख मास के महात्म्य व कथा कहानियों को सुनता है, वह मनुष्य इस लोक में समस्त सुख और मरने के बाद वैकुंठ को पाता है। और जो वैशाख मास की कथा कहानियों को नहीं सुनते, वे रो रव नरक में जाकर पिशाच की योनि में दुख भोगते हैं। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन समय की बात है। गोदावरी नदी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में परमहंस दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में अनेक संत, साधु, महात्मा और दुर्वासा मुनि के अनेक शिष्य रहते थे। उन्हीं में दुर्वासा मुनि के 2 शिष्य भी थे, जिनमें एक का नाम सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम तपोनिष्ठ था।
इनमें से सत्यनिष्ठ विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह सदैव भगवान की कथा कहानियों और वैशाख मास के महात्म्य को सुनने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था। सत्यनिष्ठ एक महात्मा जी से वैशाख मास की कथाओं और महात्म्य को सुनता था। अगर किसी दिन महात्मा जी आश्रम में कथा कहानियों को सुनाने के लिए नहीं आते थे तो सत्यनिष्ठ कुएं और तालाब पर जाकर स्नान करने के बाद सब महात्मा जी के घर जाकर उनसे वैशाख मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था। यह उसका नित्य का नियम था। हे राजन, जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा और लगन से वैशाख मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनते हैं वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें इस संसार में गर्भगृह का दुख नहीं झेलना पड़ता। वे संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार वह सत्यनिष्ठ सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता था और वैशाख मास की कथा और महात्म्य का श्रवण करता था। दूसरी तरफ वह तपोनिष्ठ अत्यंत ही दुराचारी, दुष्ट, पापी और कर्महीन था। वह न तो सम कथा कहानियों को सुनता था बल्कि कहीं अगर कथा कहानियां हो रही होती थी तो वह उस कथा को बीच में ही छोड़कर चला जाता था और दूसरों को भी कथा कहानी सुनने से रोकता था। तपोनिष्ठ कथा कहने और सुनने वालों के साथ भी नहीं रहता था। वह दुर्बुद्धि तपोनिष्ठ इसी तरह अपना समय व्यतीत कर रहा था। न तो वह कथा सुनता था न ही विष्णु भगवान का पूजन करता था। इस तरह जब तपोनिष्ठ की मृत्यु हुई तो अगले जन्म में उसे इस पाप दोष के कारण छिन्नकर्ण नाम का पिशाच योनि में जन्म हुआ और वह एक शमी वृक्ष पर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तड़पता रहा। वह पिशाच योनि में भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकने लगा। तब एक बार की बात है, सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उसी शमी वृक्ष के नीचे से गुजरा तो उसने दुख से पीड़ित छिन्न कर्ण पिशाच को तड़पते हुए देखा जो भूख और प्यास से बुरी तरह चीख चिल्ला रहा था। तब वह पिशाच सत्यनिष्ठ को खाने के लिए झपटा, लेकिन सत्यनिष्ठ के तेज के कारण उसको पीछे हटना पड़ा। तब सत्यनिष्ठ को उस पिशाच के ऊपर दया आ गई। सत्यनिष्ठ ने पिशाच से पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तो वह पिशाच बोला कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में मैं दुर्वासा ऋषि का शिष्य तपोनिष्ठ था। मैं अपनी दुर्बुद्धि के कारण वैशाख मास में न तो कथा कहानियों को सुनता था और न ही विष्णु भगवान का मैंने पूजन किया। अगर कहीं कथा हो रही होती थी तो मैं बीच में ही कथा को छोड़कर चला जाता था और दूसरों को भी कथा सुनने से रोकता था। इसी पाप दोष के कारण मेरी मृत्यु हुई और मैं छिन्न कर्ण नाम का पिशाच बना। हे ब्राह्मण देव, आपको देखकर मुझे प्रतीत होता है कि आपके हाथों ही मेरा उद्धार होगा। आपके दर्शन करके मुझे सद्बुद्धि प्राप्त हुई है। मेरे भाग्य का उदय आपके हाथों ही होगा। देव का कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं होते हैं। आपका आना मेरे लिए शुभ फलदायी होगा। मुझे लगता है कि हरि भगवान मुझसे प्रसन्न है, इसीलिए उन्होंने आपको मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ भेजा है। इस तरह वह रोता रोता त्राहिमाम करता हुआ सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। पूरी बात सुनने के बाद सत्यनिष्ठ को उसके ऊपर दया आ गई। उसने अपने दोनों हाथों से पिशाच को उठाया और कहा कि हे पिशाच, आज मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अपने वैशाख मास के क्षण भर की कथा कहानियों के सुनने का फल तुम्हें अर्पित करता हूँ। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद सत्यनिष्ठ ने अपने कुछ क्षण के वैशाख मास की कथा कहानियों का पुण्य फल उस तपोनिष्ठ को सौंप दिया। इस तरह वह पिशाच उसी समय अपनी पिशाच की देह त्याग कर एक सुंदर देह धारण करके सुंदर वस्त्र पहनकर अलौकिक आभूषणों से सुशोभित होकर एक देव विमान में बैठकर सत्यनिष्ठ को प्रणाम कर परिक्रमा कर विष्णु लोक में आनंद सुख भोगने के लिए चला गया। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार परिवार था।
उसमें 4 बेटा बहू और खूब सारे पोते पोती थे। साहूकार की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। साहूकार ने बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सावित्री था। वह हर साल वैशाख मास में स्नान और व्रत किया करती थी। अब वह बुजुर्ग हो चुकी थी और उसका स्वास्थ्य भी गिर रहा था। तब वैशाख का महीना लगने वाला था। तब उसके बेटा बहुओं ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने पूरी उम्र वैशाख मास का स्नान और व्रत किया, लेकिन अब मत कीजिए। लेकिन सावित्री देवी नहीं मानी। तब बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि आपने पूरी उम्र वैशाख मास का स्नान और व्रत किया, अब अगर बुढ़ापे में आप वैशाख मास का स्नान और व्रत नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। उस रात सावित्री देवी को नींद नहीं आई। दूसरे दिन उसने एक चिट्ठी लिखी कि मेरे बच्चों, मेरी चिंता मत करना, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। जब मेरा मन शांत हो जाएगा मैं स्वयं आ जाऊंगी। और वह यह कहकर 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर से निकल पड़ी। चलते चलते गांव के बाहर आ गई। तब उसे मार्ग में एक गाय मिली। गाय ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बहन, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो, जरा मेरे खूंटे की साफ सफाई तो कर दो। यह सुना तो सावित्री देवी ने बड़े ही जतन से गाय के खूंटे की सफाई करी और आसपास में से हरी हरी घास लाकर गाय को डाल दी। उसके बाद वह आगे चल दी। आगे उसे एक सिहोड़े का पेड़ मिला। वह पेड़ भी बोला कि अरे बहन, इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो, जरा मेरा भी एक काम कर दो। देखो मेरे पेड़ के आसपास कितने कांटेदार झाड़ झंझाड़ उग आए हैं, जरा इनकी साफ सफाई कर दो। सावित्री देवी ने पूरी मेहनत से पेड़ के आसपास से कांटे हटाए, झाड़ू लगाई और फिर आगे चल दी। चलते चलते उसे एक घोड़ा मिला। वह घोड़ा बोला कि बहन, मैं बहुत बीमार हूँ, चल नहीं सकता, क्या तुम मुझे हरी हरी घास खाने के लिए ला दोगी, और मुझे बहुत प्यास भी लगी है। सावित्री देवी ने आसपास देखा तो उसे थोड़ी ही दूर पानी का तालाब दिखा और हरी हरी घास दिखी। सावित्री देवी वहां गई और घास को उपाड़ा और उसकी 3 पुली बनाई और लाकर घोड़े के पास रख दी। उसे वहीं पर एक बाल्टी दिखाई दी। उस बाल्टी में वह तालाब में से पानी लाई और उस घोड़े को पानी पिला दिया। इस तरह सब का काम करती हुई सावित्री देवी आगे चल दी। चलते चलते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तभी उसे एक उजास महल दिखाई दिया। सावित्री देवी आश्चर्य में पड़ गई कि इस सुनसान जंगल में इतना सुंदर महल कहाँ से आ गया। एक बार तो वह डर गई, लेकिन हिम्मत करके वह महल में गई तो वहाँ जो उसने देखा वह देखकर वह अचंभित रह गई। वहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती जी चौपड़पासा खेल रहे थे। सावित्री देवी को लगा कि कहीं मैं मर तो नहीं गई, क्या मैं परलोक में तो नहीं पहुँच गई। उसने अपनी आंखों को बार बार मसला। तभी एक देवदूत बोला कि अरे बुढ़िया माई, तुम जीवित हो, तुम्हारे लिए ही यह सारी माया फैलाई गई है। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, मांग, तुझे क्या चाहिए। तब सावित्री देवी ने कहा कि भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान शंकर और माता पार्वती ने कहा कि हे कल्याणी, तुम वापस घर जाओ, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। सावित्री देवी तो भगवान के दर्शन पाकर पहले ही धन्य हो चुकी थी। वह खुशी खुशी वापस घर की ओर लौट चली। चलते चलते उसे वही घोड़ा मिला। अब की बार उस घोड़े में बग्गी लगी हुई थी। उसने कहा कि बहन, तुम मेरी बग्गी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। सावित्री देवी बग्गी में बैठ गई और आगे चल दी। आगे उसे वही सिहोड़े का पेड़ मिला। वह पेड़ बोला कि बहन, तेरे लिए ये सोने की मोरों से भरा हुआ कलश है, इसे लेती जाओ। सावित्री ने सोने के मोरों का कलश ले लिया। फिर थोड़ा आगे चल दी। आगे उसे वही गाय मिली तो वह गाय बोली कि बहन, तूने मेरे खूंटे की साफ सफाई करी, इसलिए यह कपिला गाय अपने साथ लेती जाओ। सावित्री देवी ने बग्गी के पाये से गाय की रस्सी बांध ली और उसे घर लेकर आ गई। घर में उसके बेटा बहू पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा बहू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुए। उसने देखा
देखा कि उसका घर अन्न धन से भरा हुआ था। जब बेटा बहू ने माँ के साथ धन देखा तो उन्हें और भी खुशी हुई। जब पूरे गांव वालों को यह पता चला कि सावित्री देवी को भगवान शंकर और माता पार्वती जी के दर्शन हुए हैं तो वे सभी सावित्री देवी के दर्शन करने और चरण छूने के लिए आए। सावित्री देवी के पड़ोस में एक सुखिया बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत अमीर थी, लेकिन जब उसने सावित्री के पास धन देखा और उसने देखा कि सावित्री भगवान से मिलकर के आई है तो उसके मन में भी लालच आ गया। सुखिया माई बहुत पैसे वाली थी। तब एक दिन उसके मन में आया कि मैं भी भगवान के दर्शन करूं और खूब सारा धन लेकर के आऊं। तब एक दिन वह भी अपना घर छोड़कर चल दी। चलते चलते वह गांव के बाहर चली गई। तभी उसे वहां वही गाय मिली। वह गाय बोली कि अरे बहन, मेरे खूंटे की सफाई कर दो। तो सुखिया बुढ़िया माई बोली कि मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ जो तेरे खूंटे की सफाई करूँ। ऐसा कहकर वह आगे चल दी। आगे उसे सिहोड़े का पेड़ मिला। वह पेड़ भी बोला कि बहन, क्या तुम मेरा काम कर दोगी? देखो मेरे पेड़ के आसपास कंटीली झाड़ियां उगाई है, जरा इन्हें हटा दो। तो सुखिया माई ने उसे भी दुत्कार दिया और आगे चल दी। आगे उसे वही घोड़ा मिला। घोड़े ने कहा कि बहन, मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे कहीं से हरी हरी घास खाने के लिए लाकर दे दोगी? तो सुखिया माई ने कहा कि अरे, क्या मैं तुम्हें काम वाली नजर आती हूँ? मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। ऐसा कहकर सुखिया माई आगे चल दी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। उसे कोई महल दिखाई नहीं दिया। भूख और प्यास से वह तड़पने लगी। दुखी होकर वापस घर की ओर चल दी तो उसे वही घोड़ा मिला। उस घोड़े ने सुखिया माई को दुलत्ती मारी। सिहोड़े के पेड़ की एक डाल भर भराकर सुखिया माई के सिर के ऊपर गिर गई और गाय ने भी सुखिया माई को सींग मारा और उसे दूर तक खदेड़ दिया। भगवान उन्हीं को दर्शन देते हैं जो साफ मन के और दयालु होते हैं। हे भगवान, जैसे आपने सावित्री देवी को दर्शन दिए वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा, कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए। इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। बात बीता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख गल कामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती,
जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास का 18वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।